हेलो फ्रेंड्स, आज हम उस रास्ते का दृश्य आपको दिखा रहे हैं जिस रास्ते से चलकर हम लोग मेघन राय जी के यहाँ गए थे सुल्तानपुर मध्य टोले में, जहाँ 27 तारीख को जो आकाशीय बिजली गिरी थी और उनके 8 पशुओं की मौत हो गई थी। तो इसी रास्ते से चले थे और देखे इन मवेशियों को, ये भी चारागाह से चरकर घर वापस आ रही हैं। इसी तरीके से चारागाह को उनकी 8 भैंसें गई थी और दोपहर गर्मी के कारण ऐसे ही जल जो बगल में देख रहे हैं आप, ऐसे जल में बैठी आराम कर रही थी। उसी मत बदरी छाई और बिजली चमकी और आकाशीय बिजली गिरी और सबकी सब 8 भैंस उनकी मारी गई। तो इसी रास्ते से चलकर हम लोग उनके घर तक पहुंचे थे और बहुत दुखी थे। वीडियो आपने देखा है और उम्मीद लगाते हैं वो आप सबों से, यदि आप उनके उम्मीद पर थोड़ा भी सहयोग कर पाएँ तो बहुत भला होगा उनका। आर्थिक स्थिति उनकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। 8 भैंसें थीं, उसमें से कई दुधारू भैंसें थीं और उसी से उनका घर परिवार चल रहा था। तो ऐसे में कुछ लोगों ने सहायता राशि प्रदान की है, खासकर जनप्रतिनिधियों ने ही ज़्यादा उनको सहयोग प्रदान किया है, पर पब्लिकली कुछ भी उनको अभी तक सहानुभूति भी नहीं मिली है। कुछ लोग गांव के जो सहानुभूति दिखा पाए हों, पर जिन्होंने वीडियो देखा और जिनको एक खबर मिली उनमें से कोई भी कार्य ना कर पाए हैं अभी तक। तो प्लीज़ जो सक्षम लोग हैं उनसे मिलें, ज़रा सहानुभूति दिखाएं और हो सके तो कुछ डोनेट करें। देखें, इसी तरीके से चारागाह को गई थी उनकी भैंसें और इसी तरीके से पानी में बैठी थी गर्मी के कारण और आकाशीय बिजली गिरने से सभी की सभी मारी गई थी। तो उनकी हालत आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके से उदासीन है अपने आने वाले जीवन वाले के दिनों से, क्योंकि सारी की सारी जो पूंजी थी उनकी वो भैंसें थी और सभी की सभी मारी जा चुकी हैं। ऐसे में घर परिवार चलाना उनके लिए कठिन हो रहा है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि कुछ सहयोग सरकार की तरफ से मिले, कुछ हम सबों की तरफ से मिले। तो हम सबों को इस पर विचार करना चाहिए और विचार यदि हो तो उनसे मिलकर ही उनसे देख लिया जाए कि क्या कुछ करने होंगे हम सबों को। तो देखिए, इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम लोग वो पानी टंकी दूर आप देख रहे हैं, बस वहीं निकट ही मेघन राय जी का घर है। तो वहाँ तक हम लोग इसी रास्ते से पहुँचे थे। अगर आप भी आएंगे तो इसी रास्ते से सुल्तानपुर पश्चिम से बढ़ते हुए कुछ दूरी तक आपको खेत और जल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और फिर मिलेगा तो ये पहला घर जहाँ पर पानी टंकी होगा और इस पानी टंकी के निकट ही उनका घर है। इससे थोड़ा आगे बढ़ने से दाहिने एक रास्ता निकला है, उसमें पहला ही घर मेघन राय जी का पड़ता है। तो यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आएँ और यहाँ पर आकर रुक जाएं, दाहिने वाले सड़क में मुड़ जाएं, पता करें और उनसे मिलने आस लगाएं हैं सबों से कि किसी तरीके से सहयोग उनको मिले और फिर से उनका घर बसे। और हम लोग अब वापस इसी रास्ते से आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं दृश्य कि किस तरीके से उनका मध्य टोला का गांव है, घर है कहिए। और देखिए, मवेशी चारागाह से चलकर अपने घर को जाती हुई, मवेशियों को अपना घर बिल्कुल याद हुआ करता है और वो खुद ब खुद चारागाह से वापस लौट के घर चली जाती हैं। और देखिए, अभी भी स्थिति यहाँ की क्या है कि दोनों तरफ सड़क के पानी और बीच में जो ऊंचे ज़मीन है वो चारागाह बन चुके हैं। हालांकि वो खेत हैं, देखिए मवेशी चल रहे हैं वहाँ, वो खेत हैं और अगहनी फसल लगाई जानी है अक्टूबर के बाद। देखिए, खेत तैयार भी हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो इसी रास्ते से हम गए थे और इसी रास्ते से वापस आ रहे हैं और दूर पशुओं को देखें, चारागाह बने हैं अभी खेत और बगल में जल और ऐसे ही जल में भैंस बैठकर आराम कर रही थी। आकाशीय बिजली ने जान ले ली सबों की। और बाएं साइड जो जल आप देख रहे हैं, ये गंगा नदी जो यहाँ तक बाढ़ के कारण पहुँच चुकी है। तो अभी भी मुख्य धारा से कटाव इनका नहीं हुआ है, अलग नहीं हो पाया है ये, वरना अगर ये मुख्य धारा से, गंगा की मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे तो इनको हम लोग ढाव कहेंगे। अभी गंगा का किनारा आप इन्हें मान लें। और अब हम लोग सुल्तानपुर पश्चिम पहुंचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।